आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 12वें लेसन में। आज के हमारे लेसन का टाइटल है वाचा और विश्वास। तो आइए जानते हैं कि विश्वास की क्या अहमियत है बाइबल में। चलते हैं हमारी चर्चा में, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा एक आयत आप पढ़ें सुमन। उत्पत्ति 15 बाब और 6 आयत। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखिए किसने विश्वास किया? इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम ने कैसे विश्वास किया? कि परमेश्वर ने उसे बोला था कि उसकी उम्र में उसे एक बेटा होगा और उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। और नहीं किया। मैं तो कहूंगा नहीं किया उसने इसलिए नहीं किया कि उसने फिर दूसरी बीवी ले ली। अगर परमेश्वर विश्वास था उसका तो उसको दूसरी बीवी लेने की जरूरत नहीं थी। जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को लेके जा सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए, हाँ, तो वो वहां पे जो अपने विश्वास को दिखाया और वहां पे बलिदान करने उसका विश्वास था कि खुदा एक लेगा तो दूसरा दे देगा। ये चीज है। अब देखिए प्रभु उसको ट्रेन कर रहा था धीरे धीरे। इब्राहिम कोई परफेक्ट इंसान नहीं था। जब उसने वहां से उर से उसको उठाया था तो ओवर द इयर्स उसने बहुत सी गलतियां करी, बहुत सी दफे परमेश्वर ने उसे माफ किया और वो पर परमेश्वर उसको इस तरीके से ट्रेन करके लेकर आ रहा था कि वो एक धर्मी इंसान बने या ठहरे। तो हम इस इंसिडेंस को नहीं लेंगे, लेकिन उसने जो विश्वास किया वो उस समय किया जब उसका 12-13 साल का बच्चा हो गया। बुढ़ापे में हुआ, 100 साल का था तब वो बच्चा हुआ, सारा 90 साल की थी तब वो बच्चा हुआ। और फिर परमेश्वर कह रहा है तू इसको मेरे लिए कुर्बान कर, इसकी बलि दे। तो वो चाहता तो सारा से सलाह करता और कुछ करता है, परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर से दोबारा पूछता क्या तू मैंने सही सुना है? लेकिन नहीं, उसने विश्वास किया अगर परमेश्वर ने इसकी बलि मारी है तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इसको क्या करेगा, जिंदा भी कर सकता है, इस बच्चे को जिंदा भी कर सकता है। तो वो उसको लेके गया और उसने उसकी बलि उसने तो चढ़ा दी थी। द मोमेंट ही थॉट ऑफ टेकिंग हिज चाइल्ड फॉर द सैक्रिफाइस, 3 दिन का सफर तय करके गए थे उस जगह पर जहां पर उसको बलि देनी थी। तो उस समय वो 3 दिन उस लड़ाई को लड़ रहा था और वो जीत गया अपने विश्वास में कि कुछ भी हो मैं बलिदान करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि मेरे बेटे को वापस से जिंदा करेगा। इस विश्वास के साथ गया। तो यहां कहते हैं वो विश्वास उसको क्या हुआ, क्रेडिट किया गया, इम्प्यूट किया गया। आप पढ़िए रोमियो 4 बाब 1 आयत से पढ़ेंगे आप। इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता हाँ, तो उसे घमंड करने की जगह होती, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखिए उसने विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया, धार्मिकता। तो अगर विश्वास ही से हमको धार्मिकता मिलती है तो हमें काम नहीं करने चाहिए। विश्वास के साथ साथ वचन कहता है अविश्वास, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। चलिए हम इसको यहाँ पर रोकते हैं, होल्ड करते हैं। इसे एक और पढ़ लीजिए आप, 4 आयत पढ़ लीजिए।
काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हाँ, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं असहमति प्रकट करूंगा अपनी हिंदी के। कहता है नाउ व्हेन अ मैन वर्क्स, इंसान के काम, उसके काम अच्छे या बुरे जो भी, नाउ व्हेन अ मैन वर्क्स हिज वेजेस आर नॉट क्रेडिटेड टू हिम एज अ गिफ्ट। अगर वो काम कर रहा है अच्छे तो उसके मजदूरी उसकी कोई गिफ्ट थोड़ी ना हुई, वो तो मजदूरी लेने का, आपने मेहनत करी है, आपको पेमेंट मिलना चाहिए। तो अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो मुझको क्या मिलना चाहिए? उसका फल मिलना चाहिए। आई हैव अर्नड धार्मिकता, मैंने धार्मिकता को अपने आप से कमाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे कह रहा है नाउ व्हेन अ मैन वर्क्स हिज वेजेस आर नॉट क्रेडिटेड टू हिम एज अ गिफ्ट बट एन ऑब्लिगेशन। व्हाई? क्यों ऑब्लिगेशन? क्योंकि उसने कमाई नहीं है। क्योंकि उसने कमाई नहीं। मेरी धार्मिकता कैसी है? जो कमाई नहीं जा सकती। नहीं, फटे कपड़ों के साथ, फटे कपड़, गंदी धज्जियों के मानंद, मैले चित्रों के मानंद मेरी धार्मिकता है। तो जब मेरी धार्मिकता मैले चित्रों के मानंद है तो मैं कितने ही अच्छे काम कर लूं, क्या धार्मिकता होगी? इसलिए मैं धार्मिकता कर भी लूंगा तो वो मेरे को क्रेडिट किया जाएगा एज एन ऑब्लिगेशन। जैसे मैं उसके अंदर, क्या वर्ड यूज किया था आपने? इम्प्लांट नहीं, ऑब्लिगेशन के लिए कर्जदार कि मैं कर्जदार था और मैंने अपना कर्जा चुकाया। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक देते और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए हमारी चर्चा में सम्मिलित हुई। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इब्राहिम, रोमियो 4 बाब और उसकी 4 आयत ये कहती है नाउ व्हेन अ मैन वर्क्स his wages are not credited to him as a gift but as an obligation. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as a righteousness. मतलब वो इंसान जो अच्छे काम नहीं भी कर रहा है लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास ले आया तो उसका ईमान जो है वो क्रेडिट किया जा रहा है उसको, वो उसके धार्मिकता में काउंट हो रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया हम गलत काम करते चले जाएं और परमेश्वर में कहते हैं हम विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें आज्ञा पालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें और उस पर विश्वास रखें। बहुत लोगों का स्टेटमेंट ये है। पर वही बात वापस से घूम फिर के वाचा की आ जाती है जो हमारा परमेश्वर के साथ है कि हम उससे प्यार करते हैं तो जो वो बोलता है वो हम करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम करेंगे और वो फिर हमारे लिए करेगा। क्या कहते हैं आप? कोई हमारे जो फेथ है वो एक्शंस के जरिए ही बाहर नजर आ सकता है, और अगर मैं सिर्फ फेथ रखूं और एक्शन ना करूं तो फिर वो एक मुद्दा हो जाएगा। देखिए, इब्राहिम ने विश्वास किया, ठीक है, इब्राहिम ने विश्वास किया, अपने बेटे को लेके गया और उसको वेदी पे लिटा तक दिया और मारने वाला था, तब परमेश्वर ने उसे रोक दिया। उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था वो मार भी देता, क्योंकि वो जानता था कि मैं अगर इसको मार भी दूंगा तो भी मेरे को मेरा परमेश्वर इसको जिंदा करने में की सामर्थ रखता है। ये उसका विश्वास था। ठीक है, मैं चाहूंगा अगर आप मेरे साथ याकूब पढ़ें, याकूब उसका 2 बाब और 20वीं आयत से। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अब आप जो कह रहे थे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ प्रेम करें और प्रभु में विश्वास करें, तो देखिए विश्वास
के साथ अगर कर्म नहीं है तो वो विश्वास बेकार है। वापस से पढ़िएगा। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अब इब्राहिम की बात सुनिए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। देखिए साफ यहाँ पर कह रहा है, जब इब्राहिम का विश्वास था, विश्वास ये था कि परमेश्वर की सामर्थ है कि मेरा बेटा वापस से जी जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ काम भी थे। काम क्या थे कि वो बच्चे को लेकर गया और उसको सेक्रीफाइस करने लगा, वेदी बनाई और उसने काम को अपने विश्वास के साथ कंबाइन किया। अब वो ये विश्वास करके बैठ जाता परमेश्वर जिंदा कर देगा और कोई एक्शन नहीं लेता, तो उसका क्या विश्वास था? कुछ नहीं। तो बड़ा साफ लिखा हुआ है, विश्वास और काम दोनों साथ साथ चलते हैं। आप इन दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकते, कभी जुदा नहीं कर सकते। सर, विश्वास जो है काम को और भी प्रभावित करता है। जैसे हमको एग्जाम लिखना होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, खुदा तो हमें मदद कर। लेकिन जब हम कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम एग्जाम में लिखेंगे या खुदा हमें क्या बुद्धि देगा, हमारे हाथ पकड़ के लिखवाएगा नहीं। बिल्कुल। तो विश्वास के साथ कामों का होना बहुत जरूरी है। और आगे चलकर आप इसमें पढ़ेंगे कि बगैर विश्वास के, बगैर कामों के विश्वास मुर्दा है, मरा हुआ है। मैं विश्वास करता रहूं और मेरे काम बहुत बुरे हों, जितने भी, तो वो फिर मेरा विश्वास मुर्दा है। अगर विश्वास मेरा जिंदा है और विश्वास मेरा काम कर रहा है तो मेरे सारे कार्य धार्मिक होंगे, सारे धर्म के काम होंगे। सर, एक सवाल है, क्या दूसरे के विश्वास, यदि मैं विश्वास करता हूं तो क्या आपके कर्म आपको धार्मिकता दे सकता है? मेरे काम तो मेरे को कभी धार्मिकता ही तो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। आप किस चीज में विश्वास करते हैं? कि आपके जो कर्म जो है आपको धार्मिकता देगा। तो ये तो आपका मानना हुआ। ये आपका मानना हुआ ना, ये आपका मानना हुआ, लेकिन वो होता नहीं है और होगा भी नहीं। हमारे काम, हमारे विश्वास के बगैर अगर हमारे काम हैं तो वो भी हमें धार्मिकता नहीं दिलवा सकते। और हमारा विश्वास असली में होगा भी नहीं कि अगर वो हमारे काम में रिफ्लेक्ट नहीं हो सके। तो विश्वास हम तभी कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं हमें विश्वास है जब तक हम उसे अपने काम के अंदर लेकर आए। हाँ, तो हम इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके चलें। 25वीं आयत देखिए आप, ये याकूब की। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग में विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? हाँ, अब कर्म क्या थे उसने? राहाब का पहले तो विश्वास ये था कि तुम्हारा यहोवा, उसने क्या बोला था? सच। तुम्हारा यहोवा जिंदा खुदा है, तुम्हारा यहोवा ही खुदा है। ये उसका विश्वास था। और विश्वास के साथ उसके काम क्या थे कि उन दूतों को उसने छुपाया, उनको बचाया और उनको भागने के लिए रास्ता दिया। ये उसके काम थे। अब आगे और पढ़िए आप। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। देखिए, जैसे देह आत्मा के बगैर मरी हुई है, हमारे में अगर ये सांस नहीं है तो ये देह मरा हुआ है, मिट्टी, ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से विश्वास बगैर काम के मरा हुआ है। तो ये कहना कि हमारे कामों की जरूरत नहीं है, जैसे मैं वसी में विश्वास करूं और मैं खून करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं गाली गलौज करूं, मैं
व्यभिचार करूं और कोई काम करूं, ये सारे गलत काम मैं करता रहूं, क्यों मैं मसीह में विश्वास करता हूं मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, मसीह हमें गुनाह में माफ नहीं करता, गुनाह में माफ नहीं करता, गुनाह से माफ करता है। हम गुनाह में पड़े रहें और मसीह माफ कर दे, ऐसा नहीं होगा। हमारे कार्य धार्मिक होने पड़ेंगे, हम धर्म के काम करेंगे, विश्वास में होके करेंगे, तो हम जरूर स्वर्गीय राज को पा सकेंगे। और वो विश्वास हमारे कार्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीह में होना चाहिए। बिल्कुल, तभी बिल्कुल, धार्मिकता हम गिने बिल्कुल। वो मसीह की वजह से, चूंकि विश्वास मसीह में है, तो हमारे कामों में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक ब्रेक ले लें और फिर ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे इस आखिरी सेगमेंट में, और ये चर्चा को अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ख़त्म करें, आइए 2-3 हम आयतें पढ़ेंगे आपके और हमारी बेहतरी के लिए। तो आइए देखिए रोमियो 5 बाब और पहली आयत। अतः जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। देखिए, विश्वास में धर्मी ठहरे, ठीक है कि नहीं? धर्मी हम ठहर रहे हैं विश्वास में, और विश्वास के साथ क्या जुड़े हैं? काम भी जुड़े हैं। इसको सेपरेट नहीं करेंगे हम, ये एक ही रहेगा। जब भी हम विश्वास की बात करें, विश्वास के साथ काम जुड़े हैं, उन कामों को हम कभी अलग नहीं कर सकते। अच्छे काम की बात कर रहा हूं। तो विश्वास में हम जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह में। हम आगे और पढ़ेंगे मत्ती 11 बाब और उसकी 30 आयत। क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ, ये कौन से जुए की बात कर रहा है? कमांड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जुआ सहज है। जुआ तो वो जो बैल के गर्दन के ऊपर रखते हैं, जुआ कहलाता है। तो कह रहा है वो सहज है, हल्का है। इसका क्या मतलब? परमेश्वर बोल रहा है मेरी कमांडमेंट मानना आसान है। आसान है। अभी आपने पढ़ा था, वो पढ़ेंगे वापस से। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आप देखें, किसी से भी हम वर्ल्डली तौर पे किसी से प्यार करते हैं। मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, बेटी से प्यार करता हूँ, बेटे से प्यार करता हूँ। तो अगर उसने कुछ चीज मांगी है तो मैं उसको दूंगा, देने की पूरी कर। और यही मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि अगर बच्चा मुझसे प्यार करता है तो मैं उसको कोई हुक्म दूंगा, वो मानेगा। तो ये बड़ा गिव एंड टेक है। रिस्पॉन्स दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा जुआ हल्का है, ठीक है। और मेरे हुक्म एक बार वापस से पढ़ लीजिए आप। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं, ये कहना बड़ा मैं सोचता हूँ जायज नहीं होगा कि हम ये कहें कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकते। अगर हम नहीं मान सकते तो परमेश्वर कभी देता भी नहीं है। और हमसे वापस अगर जाएं वाचा के पास, तो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, जो कंडीशन रखी है, तो परमेश्वर डायरेक्टली यही कह रहा है कि वो वाचा की जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों को हम जब देखते हैं, हम आगे फिर और पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलिपियों 2 बाब और 7वीं और 8वीं आयत। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। वहाँ किसके लिए कहा जा रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह में, कि उसने दास का स्वरूप ले लिया और मनुष्य की समानता में, he became man, अपने आप को शून्य कर लिया। और आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, और यहाँ दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मनुष्य है क्रूस की मौत भी सह ली। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मौत भी सह ली। आज्ञाकारी किसका रहा?
अपने पिता का। अपने पिता का। तो हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता पूरी निभाई, अपने पिता की मर्जी को उसने पूरा किया और एक हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करी। तो विश्वास के ऊपर हम फिर से जोर देंगे। विश्वास बगैर कामों के मुर्दा है। विश्वास और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विश्वास और काम को आप अलग कर नहीं सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं तो आपके काम भी प्रभु यीशु मसीह के तरह होने चाहिए। एक ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें करना चाहिए। और जो मसीह ये सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ विश्वास से हम बचाए जाएंगे तो अजीज और कामों की जरूरत नहीं, तो मैं सोचता हूँ पौलुस इस विषय के ऊपर बहुत डिटेल में बात कर रहा है। हाँ, हम हुक्मों के मानने से कभी नहीं बचाए जाएंगे, वो तो एक ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए फिरौती दी है। मसीह ने फिरौती दी है, इसलिए हम ऑब्लिगेटेड हैं कि अब हमें उसके चरित्र को पहनना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे वंचित रहेंगे या छूट गए। तो मैं सोचता हूँ हम इसको अपने चर्चा को ख़त्म करें यहीं पर, और इस बात से ख़त्म करें कि विश्वास और काम साथ साथ जाते हैं और विश्वास को हम अलग नहीं कर सकते। विश्वास ही हमारे लिए क्रेडिट किए जाते हैं। अंग्रेजी में वर्ड है इम्प्यूट, क्रेडिट करना। इम्प्यूट का होता है कि मैंने नजात कमाई नहीं है, वो मेरे को दी जाती है और रहम की वजह से, परमेश्वर पिता की दया की वजह से वो मुझको दी जाती है। सर एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा कि जब हम विश्वास करते हैं कि विश्वास के द्वारा अगर हम जब धर्मी ठहरते हैं तो हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में होना चाहिए। वो हमारा विश्वास और कर्म है। वो बात एक ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी चर्चा से हमने सीखा कि कैसे हमारा विश्वास जरूरी है और विश्वास बिना काम के अधूरा है और मुर्दा है। तो आइए हम इन्हीं बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और जानें कि हमारा विश्वास सिर्फ काफ़ी नहीं है, पर हमें उसे हमारे काम में उतारना भी ज़रूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे 13वें लेसन में।